हमारे भी कांग्रेस कमेटी से हमारे अध्यक्ष और सीएलपी लीडर सिद्धरामैया ने 100 करोड़ इकट्ठा करके ये जो भी कोरोना वायरस के अंदर जो भी आवाम परेशान है उनके लिए खिदमत करना करके कर रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खौफ में जहां बेंगलुरु शहर में लोगों के मौत का सिलसिला जारी है, उसी वक्त आज पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक शादाब शादी महल में कोविड सेंटर खोला गया है। डॉक्टर तनवीर मेडिस्कोप हॉस्पिटल के अभी यहाँ पर टोटल 53 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसके अंदर जो पेशेंट माइल्ड सिम्टम्स रखते हैं या फिर मॉडरेट हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे काइंड के पेशेंट्स को हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहा है, जिनको आईसीयू की ज़रूरत है, तो ट्रांसिट आईसीयू के जैसा हमने बनाया है, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए पेशेंट को रखा जा सकता है, जिसके अंदर सीपैप और बाईपैप की फैसिलिटी दी गई है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सीपैप और बाईपैप में थोड़ी देर ट्रीटमेंट देने के बाद में जो है वो रिकवर हो जाए। यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम के दो स्पेशल पीपल जो इस कोविड सेंटर की बुनियाद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि ये जो कोविड सेंटर बनाया गया है इसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, ये एक इंसानियत को फैलाने के लिए एक अलग तरीके से सेंटर बनाया गया है। जहाँ पे भी कोविड केयर सेंटर बने, आपने देखा होगा हर बेड के बगल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया था। बट मैं दाद देता हूँ हमारे भाई जनाब आसिफ अहमद साहब, दी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर फोरम। इन्होंने क्या किया कि एक इंजीनियर्स की टीम और एक आर्किटेक्ट्स की टीम इकट्ठा करी, और इकट्ठा करने के बाद में दिन रात इस पर मेहनत करी। मेहनत करने के बाद में वी केम अप विद अ प्लान। तो ये प्लान हमने ऐसा बनाया कि जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर बेड फैसिलिटी होती है विथ ऑक्सीजनेटेड, इस तरीके का हमने यहाँ पे फैसिलिटी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वक्फ बोर्ड के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था, तो हमने कोशिश करके वक्फ बोर्ड से परमिशन निकाल कर गवर्नमेंट के ज़रिए से यहाँ पर कोविड केयर सेंटर चलाने का एक परमिशन। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आसिफ सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जो ये कोविड सेंटर बनाया गया है, क्या ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है या इट इज़ फॉर ऑल द पीपल इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी और द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर बेंगलुरु? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोविड केयर सेंटर जो है सबसे पहले ह्यूमैनिटी पे काम कर रहा है। हमारे यूनाइटेड इंडिया सेक्युलर करके है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है, उसके तहत जो है हम लोग सबसे पहले जो है इंसानियत के ऊपर काम करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात क्या है बोले तो, बहुत पुराना गाना था ये, इसमें क्या बता रहे थे, ये गाने के अंदर जो है लफ्ज़ा हैं वो आज अगर से कोई सीख लिए तो जो है शायद उसको इंसानियत वो सीख जाएगा। ना तो हिंदू बनेगा, ना तो मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। सबसे पहली बात इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं। ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಮಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಕೇವಲ 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 80 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವತ್ತು जिस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने में 3000 से 4000 मौत हो चुकी है। तो ज़मीर अहमद साहब जो इंडिविजुअली इतना काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, खासकर अपने वार्ड में, अगर इसी तरह से कांग्रेस की जो कमेटी है, जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो खुद आगे बढ़कर अगर हर एरिया में हमारे भी कांग्रेस कमेटी से हमारे अध्यक्ष और सीएलपी लीडर सिद्धरामैया ने 100 करोड़ इकट्ठा करके ये जो भी कोरोना वायरस के अंदर जो भी आवाम परेशान है उनके लिए खिदमत करना करके कर रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
मेरे ख्याल से आज कर्नाटका के अंदर 19,000 से 20,000 आदमी लोग मरे ये कोविड सेकेंड वेव के अंदर। कितने? 19,000 से 20,000। अभी उसके अंदर गरीब तबका बहुत है, मिडिल क्लास आदमी छोड़ दा। मिडिल क्लास के आदमी के पास पैसा रहता है, ये होता है। मैं कल भी टुमकुर से भी मैं गवर्नमेंट को अपील किया, मैं मेहरबानी करके जो कोविड के अंदर जो BPL कार्ड होता है, अगर वो कोई मरेगा तो उसको एटलीस्ट एक 10 लाख रुपए तो उसको मुआवजा देना चाहिए, क्यों गरीब है। कोविड के अंदर कोविड में मरता क्यों आदमी? उसका बराबर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, यार में गवर्नमेंट फेलियर होने की वजह से। Working President Salim Ahmed. Now let's see what he has to tell about the upcoming projects of Congress Party, especially in regards or in terms of this COVID centers. So last year, first wave of COVID was there. We had nearly spent 100 crores from the Congress Party by giving vegetables, food, rice, all these things. The second wave which has come now, in that case, we have asked the government of Karnataka to give us permission to spend 100 crores on the vaccines. And we have directed all our district, block, MLAs, ex-MLAs, MLCs, MPs to work in their constituencies, in the districts and the blocks. Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi has sent a message that immediately the people, the Congress Party workers, every worker has to help to the people who have been affected with Corona. Though we are not in government, but still we have our responsibility. Constantly, round the clock, our main Congress, Youth Congress, NSY, Mahila Congress, and all our departments have been working day and night to help the people of Karnataka who are affected. So now that you know that BJP government is not at all working towards these COVID centers, now why don't Congress come up with the COVID centers like what we have done today? So why don't in all the different constituencies or different wards, if you come up with one single COVID center in one constituency, I would prefer, or I would say there would be approximately 700 to 800 people who will save their lives. See, it is not the work of any political party to start COVID centers, because there we need doctors, we need ventilators, we need oxygen. So that kind of a risk. Are you guys facing any problem in terms of politicians or in terms of police or any leaders that are in and around this constituency? Thank you so much for asking this question. We cannot say like from politician for any particular person we are facing. We are generally facing this issue. People are collecting the amount donation in cash or somewhere from the people in the name of our NGO, United India Secular Forum, that they will take the picture of this area and they are telling we are doing this setup, please donate us, we need some funds, and they are getting the funds in a false way. So we are requesting our audience not to believe in that scam and in those people. Only who the responsible person like our United India Secular Forum President, our Vice President Mr. Asif, and the President Daulat Khan, me the General Secretary of the United India Secular Forum, and the Joint Secretary Mr. Ali. We are we only collect the amount if you are willing to donate something to the NGO in the form of. We have also generated a new protocol in terms of giving their finance, funds and money. It's not only funds and finance, people who want to help us with supplying rice, because we have a langar running here. We have about 800 people having food every day. We started these services even before we started this Corona center. There is a dargah called Hazrat Kampal Posh Dargah. Their committee members are helping us day in and day out. They are supplying food 3 times a day. There are almost about 800 to 1,000 packets which are going out. So not only in terms of money, you can even donate rice or any other ration kits to us, so that we can help people in railway stations, in other hospitals.